हेलो स्टूडेंट, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अपन क्लास 12th मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपन प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे। आज अपन उसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और उसके हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज अपन नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और वो प्रॉपर्टी हमारे पास है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की प्रॉपर्टी। तो आज अपन को पढ़ना है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की प्रॉपर्टी। इसमें अपन ये गिवन लेंगे कि हमारे पास जो गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की प्रॉपर्टी क्या होगी, ये अपन को देखना है। चलिए अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ऐसा करेंगे कि साइन इनवर्स उसका डोमेन निकालेंगे। अगर वही x की वैल्यू पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स x में जो x इनपुट होता है ये तो -1 से +1 ही होता है। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब जो है x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक ही होगी। सिमिलरली y भी साइन इनवर्स के अंदर है तो y की वैल्यू -1 से +1 होना चाहिए, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है तो y की वैल्यू भी 0 से लेके 1 ही होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। हमने कहा भैया अगर मैं ऐसा करूं, मैं साइन इनवर्स x को ले लेता हूं a, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन a। अब अगर x की वैल्यू 0 से लेके 1 है, इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो 0 से लेके π/2 होगी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया a की वैल्यू होगी 0 से लेके π/2। फिर हम आगे बढ़े। हमने कहा भाई अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ y को b ले लेता हूँ तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन b, और अगर y की वैल्यू 0 से लेके 1 है तो साइन इनवर्स y की वैल्यू मतलब b की जो वैल्यू है वो 0 से लेके π/2 आ जाएगी। तो यहाँ तक अपन आ गए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब हम क्या करें, हमारे पास जो है ये है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। साइन a प्लस बी के फॉर्मूले के बारे में अगर हम बात करें तो साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता था ये होता है साइन a इंटू कॉस बी और प्लस होता है कॉस a इंटू साइन बी। ये अपने पास साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। अच्छा हम देखें, यहाँ तो अपन साइन a प्लस बी ही रहने दें। अगर हम देखें तो साइन a की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली, x, तो साइन a की जगह मैंने x रख दिया। साइन b की वैल्यू y निकाली है तो कॉस b की वैल्यू क्या होगी, कॉस b की वैल्यू √1 माइनस साइन स्क्वायर b मतलब √1 माइनस वाई स्क्वायर। b 0 से π/2 में है तो कॉस b पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर साइन a की वैल्यू x है तो कॉस a की वैल्यू क्या होगी, √1 माइनस साइन स्क्वायर है तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और a की वैल्यू 0 से π/2 है तो कॉस a जो है वो पॉजिटिव होगा। तो मैंने साइन a की जगह x रख दिया और कॉस b की जगह रख दिया √1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस साइन b की जगह मैं पहले रख देता हूँ y, तो कॉस a की जगह हमारे पास आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना हमारे पास आ जाएगा। दोनों तरफ मैंने साइन इन्वर्स ले लिया तो ये हमारे पास है साइन इन्वर्स ऑफ साइन a प्लस बी इक्वल टू हमारे पास है साइन इन्वर्स ऑफ x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक अपन आ गए। अब हमें करना क्या है, हम इस इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके फिर हमें आगे बढ़ेंगे तो प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो हम इक्वेशन नंबर 1 तक नोट कर लें पहले, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। हाँ भाई, तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। साइन इनवर्स ऑफ साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी लगती साइन इनवर्स ऑफ साइन x वाली। तो हम देखें a की जो वैल्यू थी, a की वैल्यू थी 0 से लेके π/2, और जो b था, b की वैल्यू भी 0 से लेके π/2 थी। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ तो a प्लस b की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके पाई होगी।
तो हमें क्या करना है, हमें साइन इन्वर्स ऑफ साइन ए प्लस बी को ओपन करना है जब ए प्लस बी की वैल्यू 0 से लेके पाई होगी। सही बात है। तो पहले अपन यहाँ तक नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमें साइन इन्वर्स ऑफ साइन ए प्लस बी को ओपन करना है जब ए प्लस बी की वैल्यू 0 से लेके पाई होगी। अब इसे अपन कैसे ओपन करेंगे, तो साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स के बारे में हम बात करें कि अगर हमारे पास y इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स होता है ना, तो क्या होता भाई, अगर हमारे पास y इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स होता है तो इसका अगर अपन ग्राफ देखते हैं 0 से लेके पाई के बीच में, तो याद करें कैसा ग्राफ होता है भाई। इसकी वैल्यू तो -π/2 से +π/2 होती है, ये हो जाता है π/2, ये पाए है ना, और आगे हमारे पास हो जाएगा 3π/2 और ये हो जाएगा -π/2। तो ये -π/2 से +π/2 में तो कुछ इस तरीके से होता था, और π/2 पाए और 3π/2 इस इंटरवल में कुछ इस तरीके से होता था। मतलब जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 होती थी तो y की वैल्यू x के इक्वल होती थी, और जब x की वैल्यू π/2 से 3π/2 होती थी तो y की वैल्यू जो है वो पाई माइनस x के इक्वल होती थी। हमें चाहिए है 0 से पाई, तो 0 से π/2 जब x की वैल्यू होगी तो ये वाला ग्राफ होगा, मतलब y इक्वल टू x होगा, और 0 से π/2 से पाई जब होगा तो ये होगा, मतलब y इक्वल टू पाई माइनस x होगा। अब यहाँ पे x की जगह क्या है, a प्लस बी। तो हम अगर इसको ओपन करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा कि साइन इन्वर्स ऑफ साइन ए प्लस बी के बारे में अगर हम बात करें तो साइन इन्वर्स ऑफ साइन ए प्लस बी, साइन इन्वर्स ऑफ साइन ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी। भाई साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स इज़ एक्स, तो साइन इन्वर्स ऑफ साइन ए प्लस बी इज़ ए प्लस बी। जब एक्स की वैल्यू 0 से π/2, तो जब ए प्लस बी की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, 0 से लेके π/2। फिर साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स इज़ पाई माइनस एक्स, तो साइन इन्वर्स ऑफ साइन ए प्लस बी इज़ पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी। ये कब होगा, जब ए प्लस बी की वैल्यू π/2 से पाए, जब ए प्लस बी की जो वैल्यू है ये वैल्यू हो जाएगी π/2 से लेके पाए। तो अपन ने जो है ये ओपन कर दिया, तो हमारे पास आ गया साइन इन्वर्स ऑफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी, जब ए प्लस बी की वैल्यू 0 से π/2 है, और साइन इन्वर्स ऑफ साइन ए प्लस बी इज़ पाई माइनस ए प्लस बी, जब ए प्लस बी की वैल्यू π/2 से पाई है। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए की बी की वैल्यू पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या थी भाई, ए की वैल्यू थी साइन इन्वर्स एक्स, और बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू थी साइन इन्वर्स वाई। तो अगर अपन ऐसा पुट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस बी, मतलब साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई, ऐसी आएगी। और ये हमारे पास क्या आएगा, पाई माइनस ए प्लस बी, मतलब पाई माइनस ऑफ साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई। ये तो आ गया। अब इसको देखें अपन, देखो यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है वो π/2, तो जो इन कंडीशंस को अलग अलग इनको डिफ़ाइन करता है वो π/2 है। पहले वाली कंडीशन में ए प्लस बी की वैल्यू π/2 से छोटी है, दूसरे वाली कंडीशन में ए प्लस बी की वैल्यू π/2 से बड़ी है। तो अगर मैं ए प्लस बी की वैल्यू लेस देन π/2 को सॉल्व करता हूँ, इक्वलिटी भी लगा सकता हूँ क्योंकि दोनों जगह इक्वलिटी है, तो हमारे पास ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगी, π/2 माइनस बी। अब दोनों तरफ अगर मैं साइन अप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास साइन ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कॉस बी आ जाएगी। अच्छा, ए जो है वो 0 से π/2, बी 0 से π/2 है ना, तो 0 से π/2 के बीच में साइन तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर आप 0 से π/2 में साइन का ग्राफ देखें तो ऐसा होता है, ये 0 होता है, ये π/2 पे वैल्यू 1 होती है, तो इंक्रीजिंग होता है। तो अगर मैंने दोनों तरफ साइन अप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो साइन ए इज़ लेस देन इक्वल टू कॉस बी हो गया। तो अगर मैं यहाँ कर दूँ साइन स्क्वायर ए लेस देन इक्वल टू, अपने पास आ गया कॉस स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर। भाई 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर बी, दैट इज़ 1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर इस तरफ गया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो जब हमारे पास ए प्लस बी लेस देन π/2 था, वहाँ पे कंडीशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कंडीशन अपने पास क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन आई है, ये कंडीशन आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आएगी,
ऑब्वियस है यहाँ पे आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन अपने पास आ जाएगी। तो हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन ए प्लस बी की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कब? जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होगा। और पाई माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कब? जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। तो हमने देखा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन ए प्लस बी की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होगा। और पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अब इक्वेशन नंबर 1 से साइन इनवर्स ऑफ साइन ए प्लस बी की वैल्यू अपन ये पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ ये पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, और यह जाएगा पाई माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यह जाएगा जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अब बात यह है हमें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस वाले केस में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू सीधा ही आ जाएगी, और इस वाले केस में ये इस तरफ जाएगा तो ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आपने। तो यहाँ से हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की प्रॉपर्टी आ गई कि भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की जो वैल्यू आई, ये वैल्यू डायरेक्ट यही आएगी साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। और जब इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, ये चीज़ तो क्लियर है कि ये सभी जब भी डिफाइन है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला केस है। तो ये अपने पास प्रॉपर्टी हो गई। तो नोट कर लीजिए दिस इज़ द प्रॉपर्टी, ये आपको याद रखनी पड़ती है। चलिए अगली प्रॉपर्टी अपन करते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ y की प्रॉपर्टी। इसमें हमें जो गिवन होता है वही गिवन होता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये अपन को गिवन होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी सेम अपन वही कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। जो साइन इनवर्स x है उसको अपन a ले लेते हैं, और जो हमारे पास साइन इनवर्स y है उसको b ले लेते हैं। अच्छा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो साइन इनवर्स में तो x की वैल्यू -1 से +1 होती है, अब पॉजिटिव भी है तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 से लेके 1 होगी। और जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 होगी तो साइन इनवर्स x 0 से π/2 होगा, तो जो a है उसकी वैल्यू 0 से लेके π/2 होगी। सिमिलरली जब साइन इनवर्स x की y की वैल्यू b है तो y की वैल्यू -1 से +1 होनी चाहिए, लेकिन y पॉजिटिव है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू 0 से लेके 1 होगी। और जो b है ये साइन इनवर्स y है तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 से लेके π/2 होगी। तो यहाँ तक अपन ने निकाल लिया। तो पहले इतना नोट कर लीजिए भाई। अब अपन साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस ऑफ कॉस a इंटू साइन बी। ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। अच्छा, अपन ने साइन a की वैल्यू क्या निकाली थी? x, ऐसी था ना भाई। साइन a की वैल्यू थी x, तो ऑब्वियस है कॉस a की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पॉजिटिव आएगा क्योंकि a की वैल्यू 0 से π/2 है। सिमिलरली हमने साइन b की वैल्यू निकाली थी y, तो कॉस b की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और पॉजिटिव होगा क्योंकि b जो है वो 0 से π/2 में है। तो कॉस b की जगह मैंने रख दिया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस, पहले मैं साइन b की वैल्यू रखता हूँ y, फिर कॉस a की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू आई? ये वैल्यू हमारे पास साइन a माइनस बी की आई। दोनों तरफ हम साइन इन्वर्स ले लेते हैं।
अगर दोनों तरफ हम साइन इन्वर्स लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इन्वर्स ऑफ साइन ए माइनस बी, और यहाँ भी साइन इन्वर्स आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन इन्वर्स ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ तक अपने पास आ जाएगा। अब हमें ये आइडेंटिटी को सॉल्व करना है। अच्छा, ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी भाई? ए की वैल्यू थी 0 से लेके π/2 और बी की वैल्यू भी 0 से लेके π/2 थी। अच्छा, लेकिन हमें तो ए माइनस भी चाहिए है, तो मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाइड कर दूं तो माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस π/2 से 0 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू 0 से π/2 हो गई और बी की वैल्यू माइनस π/2 से 0 हो गई। तो अगर मैं ए माइनस बी की वैल्यू निकालता हूँ, मैं यहाँ बी लिख दूँ, माइनस बी लिख दूँ, माइनस बी की वैल्यू क्या है? माइनस π/2 से 0 है। मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ए माइनस बी जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस π/2 से लेके प्लस π/2 आ जाएगी। अब a माइनस बी माइनस π/2 से प्लस π/2 आ गई, तो साइन इन्वर्स ऑफ साइन a माइनस बी क्या होगा भाई? अगर x की जो वैल्यू है ये माइनस π/2 से लेके प्लस π/2 आ जाए तो साइन इन्वर्स ऑफ साइन x की वैल्यू क्या होती है? x होती है। तो अगर a माइनस बी की वैल्यू माइनस π/2 से प्लस π/2 आ जाए तो साइन इन्वर्स ऑफ साइन a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी? a माइनस बी होगी। तो हमारे पास यहाँ से क्लियर हो गया कि साइन इन्वर्स ऑफ साइन a माइनस बी जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? a माइनस बी। और a की वैल्यू क्या है भाई? a की वैल्यू अपने पास है साइन इन्वर्स x और b की वैल्यू है साइन इन्वर्स y। तो यहाँ से अगर हम देखें तो साइन इन्वर्स ऑफ साइन a माइनस बी की जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी हमारे पास साइन इन्वर्स ऑफ x माइनस साइन इन्वर्स ऑफ y। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब आप ये इक्वेशन नंबर 1 देखिए। इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है साइन इन्वर्स ऑफ साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इक्वेशन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे साइन इन्वर्स ऑफ साइन a माइनस बी की वैल्यू है साइन इन्वर्स x माइनस साइन इन्वर्स y। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट करते हैं तो आइडेंटिटी हमारे पास आ जाती है साइन इन्वर्स ऑफ x माइनस साइन इन्वर्स ऑफ y इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज़ द आइडेंटिटी। और ये कब डिफाइन है? जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो, तब ये डिफाइन है। तो ये अपने पास साइन इन्वर्स की दूसरी आइडेंटिटी आ गई। नोट कर लीजिए यहाँ तक। इसके बाद अगली आइडेंटिटी अपन देखते हैं कॉस इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स y की आइडेंटिटी। इसमें भी हमें गिवन है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा और y भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। तो अगर हम देखें, हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए कॉस इन्वर्स x को ले लिया a और जो कॉस इन्वर्स y है, कॉस इन्वर्स y को हमने ले लिया b। अगर हम कॉस इन्वर्स x को a लेते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी भाई? कॉस इन्वर्स में तो x की वैल्यू -1 से +1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गिवन है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू 0 से लेके 1 होगी। और जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 होगी तो कॉस इन्वर्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से π/2। तो a की वैल्यू 0 से लेके π/2 होगी। सिमिलरली y की जो वैल्यू है ये भी 0 से लेके 1 होगी और जो b है इसकी वैल्यू भी जो है वो 0 से लेके π/2 होगी। कुछ इस तरीके का हमारा क्वेश्चन होगा। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम देखें हमने क्या किया, cos a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया। cos a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos a इंटू cos b और माइनस साइन a इंटू साइन b। अच्छा, हमने cos a जो है इसकी वैल्यू निकाली थी x, तो जहाँ cos a है वहाँ अपन x पुट कर देंगे। और cos b की वैल्यू अपन ने निकाली थी y, तो जहाँ cos b है वहाँ y पुट कर देंगे। अगर cos a की वैल्यू x है तो साइन a की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर a मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ आगे प्लस माइनस आता है, लेकिन a की वैल्यू 0 से π/2 अपन ने निकाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन a पॉजिटिव होगा। सिमिलरली cos a b की वैल्यू अगर y दी है तो साइन b की वैल्यू भी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि b की वैल्यू 0 से π/2 है।
तो ये यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कॉस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करें, दोनों तरफ कॉस इन्वर्स लगाते हैं। अगर हम दोनों तरफ कॉस इन्वर्स लगाते हैं तो यहाँ आ जाएगा कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस ए प्लस बी और यहाँ हमारे पास आ जाएगा कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम a प्लस बी के बारे में बात करें तो भाई जो a था इसकी वैल्यू थी 0 से लेके π/2, जो b था इसकी वैल्यू भी थी 0 से लेके π/2। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके π। तो हमें अब ये सॉल्व करना है कि अगर a प्लस बी की वैल्यू 0 से लेके π होगी तो कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो अपन को पता है कि अगर x की वैल्यू 0 से लेके π होती है तो उस कंडीशन में कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस x की वैल्यू डायरेक्ट x आ जाती है। तो सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो अगर a प्लस बी की वैल्यू 0 से लेके π/2 होगी तो कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस ऑफ a प्लस बी की जो वैल्यू होगी ये सीधा सीधा a प्लस बी आ जाएगी। अब a की वैल्यू अपन ने निकाली थी कॉस इन्वर्स x और b की वैल्यू थी कॉस इन्वर्स y। तो यहाँ से हमारे पास कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस a प्लस बी की अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कॉस इन्वर्स x प्लस हो जाएगा कॉस इन्वर्स y। ये अपने पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 और ये अपने पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो इसका जो LHS है वो तो सेम है, तो RHS भी सेम होगा। RHS सेम होगा तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी कि कॉस इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स y इसकी वैल्यू होती है कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो कॉस इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स y की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, जब x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम अगले आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। अभी हमने कॉस इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स y देखा। अगली आइडेंटिटी अपन लेते हैं कॉस इन्वर्स x माइनस कॉस इन्वर्स y। अगर कॉस इन्वर्स x माइनस कॉस इन्वर्स y की वैल्यू हमें निकालना है और गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक सॉल्व करते हुए आए हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पुट कर देंगे कॉस इन्वर्स x को a, कॉस इन्वर्स x को a पुट कर देंगे और कॉस इन्वर्स y को b पुट कर देंगे। अब x की वैल्यू पॉजिटिव है और -1 से +1 में होती है तो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। तो जो a है इसकी वैल्यू 0 से लेके π/2 के बीच में होगी। सिमिलरली y की वैल्यू भी 0 से लेके 1 के बीच में होगी और जो b है इसकी वैल्यू भी 0 से लेके π/2 के बीच में होगी। तो पहले इतना नोट कर लीजिए भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये कॉस इन्वर्स x माइनस कॉस इन्वर्स y हमारे पास है। अब अगर अपन कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो कॉस a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस a इंटू कॉस बी और प्लस होता है साइन a इंटू साइन बी, ये अपन को पता है। अब अगर हम देखें, हम कॉस a को पुट कर, कॉस a की वैल्यू अपन ने निकाली थी, कॉस a की वैल्यू थी x, तो जहाँ भी कॉस a था वहाँ पे अपन x पुट कर देंगे, ये अपन ने x पुट कर दिया। सिमिलरली कॉस b की वैल्यू अपन ने निकाली थी y, तो जहाँ कॉस b है वहाँ अपन y पुट कर देंगे। अच्छा, अगर कॉस a की वैल्यू a है तो साइन x है, तो साइन a की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस आता है लेकिन केवल प्लस आएगा क्योंकि a की वैल्यू 0 से π/2 है। सिमिलरली साइन b की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये प्लस हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये अपने पास इक्वल टू आ जाएगा कॉस ऑफ a माइनस बी।
ये अपने पास कॉस ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी। अब अपन दोनों तरफ कॉस इन्वर्स करेंगे। अगर अपन दोनों तरफ कॉस इन्वर्स करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को अपन को सॉल्व करना है। तो हमने देखा था कि हमारे पास जो a है इसकी वैल्यू भी 0 से π/2 है और b की वैल्यू जो है b की वैल्यू भी 0 से लेके π/2 है। अगर मैं माइनस b की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस b की वैल्यू माइनस π/2 से 0 आएगी। तो मैंने इसके नीचे माइनस b की वैल्यू लिख दी, दैट इज़ माइनस π/2 से 0, और इन दोनों को अपन ने ऐड कर दिया तो a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास माइनस π/2 से लेके प्लस π/2 आ गई। तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर 1 अपना बन गया था कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस ए माइनस बी इक्वल टू हो गया था कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 अपना बन गया था। अपन ने ये भी निकाल लिया था भाई a माइनस बी की जो वैल्यू है ये वैल्यू माइनस π/2 से लेके प्लस π/2 है। अब हमें कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस a माइनस बी को ओपन करना है जब a माइनस बी की वैल्यू माइनस π/2 से प्लस π/2 है। अगर अपन ओपन करें तो अपन कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ देखें। भाई अपन को कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ याद है, ये अपने पास होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 0 π/2 पाई, यहाँ π/2 ये पाई। तो π/2 से लेके पाई के बीच में तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है, मतलब लाइन y इक्वल टू एक्स होती है, और यहाँ पे होता था माइनस π/2 एंड माइनस पाई। तो माइनस π/2 से माइनस पाई के बीच में कुछ ऐसा ग्राफ होता था, मतलब लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स होती है। अब हमें माइनस π/2 से प्लस π/2 में चेक करना है। तो जब 0 से π/2 होगा तो ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ होगा, मतलब y इक्वल टू एक्स होगा। जब माइनस π/2 से 0 होगा तो ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ होगा, मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स होगा। तो अपन इसको अगर ओपन करते हैं तो अपन कह सकते हैं कि भैया जो कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस ऑफ a माइनस बी है, तो कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस ऑफ a माइनस बी को अगर हम ओपन करें तो दो तरीके से होगा। एक तो होगा जब 0 से π/2 वैल्यू होगी a माइनस बी की, जब a माइनस बी जो है इसकी वैल्यू 0 से लेके π/2 होगी तब ओपन होगा y इक्वल टू एक्स, मतलब तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस बी। और जब a माइनस बी की वैल्यू जो है वो माइनस π/2 से 0 होगी, वो क्या हो जाएगी माइनस π/2 से लेके 0। तब उस कंडीशन में कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स माइनस एक्स होता है, तो कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस a माइनस बी माइनस ऑफ a माइनस बी होगा। तो अपन ने जो है इसको यहाँ तक ओपन कर दिया। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अब हम देखें a की वैल्यू क्या थी भाई कॉस इन्वर्स x, और b की वैल्यू क्या थी कॉस इन्वर्स y। हम पुट कर दें, अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस ऑफ a माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये जाएगी माइनस ऑफ a की वैल्यू अपन ने पुट कर दी कॉस इन्वर्स x, माइनस हो गया हमारे पास कॉस इन्वर्स y, और ये हमारे पास आ गया कॉस इन्वर्स x माइनस हमारे पास आ गया कॉस इन्वर्स y। कुछ इस तरीके से हो गया। अच्छा, अब ये पहला वाला केस में है a माइनस बी की वैल्यू माइनस π/2 से 0, और दूसरे वाले केस में है a माइनस बी की वैल्यू 0 से π/2। तो कहानी यह है, इसमें जो कॉमन है वो 0 है, तो 0 से ही अपन इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 0 से इन दोनों को अपन दोनों में अंतर निकाल सकते हैं। तो इस वाले केस में a माइनस बी 0 से π/2 है, मतलब a माइनस बी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और अगर a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन इसको सॉल्व करें, अपन यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो उससे हमारे पास आ जाएगा a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b। अब अगर मैं दोनों तरफ कॉस अप्लाई करूँ तो ये अपने पास हो जाएगा कॉस a और यहाँ हो जाएगा कॉस b। लेकिन क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी का क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखें अपन। तो 0 a और b दोनों की वैल्यू 0 से π/2 है,
और 0 से π/2 में जो कॉस का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, 0 पे वैल्यू 1 होती है, π/2 पे वैल्यू 0 होती है। तो कॉस 0 से π/2 में डिक्रीजिंग होता है। तो अगर मैं दोनों तरफ कॉस अप्लाई करूँगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो आ जाएगा कॉस ए इज़ लेस देन इक्वल टू कॉस बी आ जाएगा। कॉस ए की वैल्यू अपन x रख दें, कॉस बी की वैल्यू y रख दें, तो x इज़ लेस देन इक्वल टू b आ जाएगा। मतलब a माइनस बी जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x लेस देन इक्वल टू y है। a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस वाले केस में था, तो इस वाले केस में क्या जाएगा, x इज़ लेस देन इक्वल टू y। तो कॉमन सेंस से अपन कहेंगे कि जब इस वाले केस में a माइनस बी जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो है ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई कि कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो हो गई माइनस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एंड कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई जब एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू वाई। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। हम देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में LHS में तो सेम है, तो RHS में भी सेम होगा। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई होगा, अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट लिखते हूँ, हो सकता है आपके समझ में आ जाए। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है तो माइनस कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई की वैल्यू ये है। तो मैं अगर माइनस उस तरफ ले जाऊँगा तो हमारे पास कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई की वैल्यू माइनस उस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ऐसा होगा। और जब x लेस देन इक्वल टू y होगा तो ये दोनों डायरेक्ट इक्वल होंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कब होगा, जब x लेस देन इक्वल टू y होगा। चलिए इसके बाद कुछ और आइडेंटिटीज़ अपन करते हैं। अगली आइडेंटिटी हमारे पास है, अगर y इक्वल टू है साइन इन्वर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा, आप इसका डोमेन बताइए क्या होगा। तो अगर मैं इसका डोमेन निकालूंगा तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पास जो साइन इन्वर्स में जो इनपुट होता है वो क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो -1 से +1 होना चाहिए। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 1। इन दोनों आइडेंटिटीज़ को आपको सॉल्व करके दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा। तो देखो अगर मैं -1 इस तरफ ले आता हूँ, ये वाली अपन आइडेंटिटी करते हैं, और उसमें मैं -1 को इस तरफ ले आऊँगा तो ये हो जाएगा +1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये यहाँ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज़ पॉजिटिव है, 0 होगा, और ये भी ऑलवेज़ पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ जाएगा। तो इसके नीचे मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। हम दूसरी आइडेंटिटी सॉल्व करते हैं। अगर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होता, तो 1 इस तरफ आता तो -1 होता, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 होता। तो 2x -1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो बेसिकली ये माइनस बाहर आने पे x -1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, मैंने माइनस से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो सवाल ये है, ये तो होल स्क्वायर ये ऑलवेज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये भी ऑलवेज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगी, ऑलवेज़। तो यहाँ से भी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ गया। एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास ओवरऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर ही आएगा। तो ये जो फंक्शन हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसका डोमेन निकाल लिया अपन ने। अब यहाँ पे हमारे पास x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम x को पुट कर देते हैं tan थीटा, मतलब हम थीटा को पुट कर देते हैं tan इनवर्स x। अब x की वैल्यू अगर ऑल रियल नंबर है तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -π/2 से लेके +π/2 बोथ ओपन ये होगी। और यहाँ पे अगर अपन वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जब 1 वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब साइन 2 थीटा। तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखो, थीटा की वैल्यू अगर -π/2 से π/2 थी तो 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 2 थीटा की वैल्यू जो है वो -π से लेके +π बोथ ओपन होगी। तो ये अपने पास जो है इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, जब 2 थीटा की वैल्यू -π से +π, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x, जब x की वैल्यू -π से +π को ओपन करेंगे तो कुछ केसेस बनेंगे, तो उससे ये सॉल्व होगा। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। हमारे पास ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब 2 थीटा की वैल्यू है -π से +π। तो बेसिकली अब हमारा जो है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा को ओपन करना है -π से +π के बीच में। तो अगर हम साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ देखें तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ हमें किससे -π से +π के बीच में चेक करना है। तो देखो भैया, ऐसा है कि ये हमारे पास है π/2, ये है -π/2, इस बीच में तो ऐसा ग्राफ होता है, मतलब y = x होता है। फिर यहाँ हमारे पास आ गया π/2, ये आ गया पाई, ये आ गया 3π/2, इसमें ऐसा ग्राफ होता है, मतलब y = π - x होता है। फिर यहाँ पे ऐसा ग्राफ होता है तो यहाँ पे हो जाएगा -π और यहाँ पे आ जाएगा -3π/2, तो y = ये -π - x होता है। हमें निकालना है -π से +π, तो -π/2 से +π/2 में तो ये आ जाएगा y = x, और π/2 से पाई में आ जाएगा y = π - x, और -π से -π/2 में ये आ जाएगा y = -π - x। तो कुल मिला के 3 केस अपने पास बनेंगे। पहला केस बनेगा जब 2 थीटा जो है, जब 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी -π से -π/2, जब 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी -π से -π/2, तो उस कंडीशन में -π - x, तो ये हो जाएगा -π - 2 थीटा। दूसरा केस अपने पास बनेगा जब 2 थीटा की वैल्यू होगी -π/2 से +π/2, ये -π/2 था, जब 2 थीटा की वैल्यू होगी -π/2 से लेके +π/2, तो y = x, तो ये हो जाएगा 2 थीटा। और तीसरा केस बनेगा जब 2 थीटा की वैल्यू होगी π/2 से लेके π, जब 2 थीटा की वैल्यू होगी π/2 से लेके π, तो ये π - x, मतलब π - 2 थीटा ऐसा बनेगा। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स x थी, तो थीटा की वैल्यू अगर हम tan इनवर्स x पुट करते हैं तो हो जाएगा -π - 2 tan इनवर्स x। अच्छा, अगर मैं 2 से यहाँ डिवाइड कर दूँ तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी? -π/2 से -π/4 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। अगर tan इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से -π/4 आएगी तो -π/4 पे तो वैल्यू -1 होती है, और -π/2 पे वैल्यू -∞ होती है, तो x की वैल्यू -∞ से -1 आएगी। सिमिलरली थीटा की वैल्यू यहाँ पर ने पुट कर दी tan इनवर्स x, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 थी, तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो थीटा की जो वैल्यू है वो -π/4 से लेके +π/4 होगी। अगर tan इनवर्स x, थीटा tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x की वैल्यू -π/4 से +π/4 होगी, तो x की जो वैल्यू है ये -1 से +1 होगी। फिर हमने यहाँ पे पुट किया तो ये हमारे पास आ गया π - 2 tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। जब 2 थीटा π/2 से पाई होगा तो थीटा की वैल्यू जो है वो π/4 से π/2 होगा। अच्छा, यहाँ पे पाई पे ओपन रहेगा, है ना, तो यहाँ π/2 पे ओपन, π/4 पे क्लोज। tan इनवर्स x की वैल्यू अगर π/4 से π/2 है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि π/4 है 1 और π/2 पे इन्फिनिटी होता है। तो ये अपन ने जो है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा को ओपन कर लिया। इसकी वैल्यू आ गई -π - 2 tan इनवर्स x, जब x की वैल्यू -∞ से -1 होगी। इसकी वैल्यू आ गई 2 tan इनवर्स x, जब x की वैल्यू -1 से +1 होगी। इसकी वैल्यू आ गई π - 2 tan इनवर्स x, जब x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी होगी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 था। तो यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है।
तो अपन यहाँ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा की जगह साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दें तो हमारे पास क्या होगा देखें। तो इसके 3 केस हमारे पास बनेंगे। पहला केस बनेगा, इसकी वैल्यू होगी माइनस पाई माइनस ऑफ 2 tan इनवर्स x, और ये वैल्यू कब होगी, जब x की वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी से लेके -1। फिर क्या होगा 2 tan इनवर्स x, और ये कब होगा, जब x की वैल्यू बनेगी हमारे पास -1 से लेके +1। फिर क्या होगा पाई माइनस ऑफ 2 tan इनवर्स x, और ये कब होगा, जब x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 से लेके इन्फिनिटी। तो दिस इज़ द आइडेंटिटी ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए यहाँ तक। अगली आइडेंटिटी अपन देखते हैं। अगली आइडेंटिटी हमारे पास है कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बारे में आपको क्या निकालना है, क्या है, अपन इसको y मान लेते हैं। सबसे पहले हम इसका डोमेन निकालें। तो डोमेन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 से +1 आनी चाहिए। अगर हम इसको देखेंगे तो एक हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एंड दूसरा आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो इन दोनों को अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपन ये करेंगे तो यहाँ से 1 इस तरफ आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वहाँ चले जाएगा। तो ये जाएगा हमारे पास 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आएगा, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो दूसरा वाला देखिए, ये हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 1। 1 इस तरफ आया, हमने एलसीएम लिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ जाएगा। तो ये भी ऑल रियल नंबर, ये भी ऑल रियल नंबर, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो फाइनली हमारे पास x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ जाएगा। दिस इज़ द आंसर। तो दिस इज़ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो पहले नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ, अगर हम ये था y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ गया। अब यहाँ पे अपन क्या करें, x की वैल्यू पुट कर दें tan थीटा। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/2 से लेके +π/2, बोथ ओपन। हमने जैसे यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, ये हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब cos 2 थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। अच्छा, थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 है, तो 2 थीटा की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, -π से लेके +π। तो थीटा की वैल्यू -π से +π आ गई। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। तो हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, कॉस इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, और 2 थीटा की वैल्यू है -π से +π। अब हमें क्या करना है, जब 2 थीटा -π से +π है तो कॉस इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा को ओपन करना है। तो हमने देखा था कि अगर कॉस इनवर्स ऑफ cos x होता, कॉस इनवर्स ऑफ cos x, अगर हम इसे 0 से, जैसे हम -π से +π में ओपन करना चाहते हैं तो कैसा ग्राफ बनता है इसका, ये अपने पास कुछ, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ये 0 है, ये π/2 है, ये π है, और ये π/2 है, ये π है। तो 0 से π में तो ऐसा ग्राफ बनता है, और -π से 0 में ऐसा ग्राफ बनता है। ये हमने -π/2 ले लिया, ये -π। तो 0 से π में ये वाला ग्राफ बनेगा, मतलब y इक्वल टू x, और -π/2 से 0 π से 0 में ये वाला ग्राफ बनेगा, मतलब y इक्वल टू -x। हमें -π से +π में ही ओपन करना था, तो -π से 0 में ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला होगा, मतलब y इक्वल टू -x होगा, और 0 से π में ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ होगा, मतलब y इक्वल टू x होगा। तो अपन इसे ओपन करेंगे अब। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले।
तो जैसे ही अपन इसे ओपन करेंगे कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 2 थीटा को, तो कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी -2 थीटा। कब? जब 2 थीटा की वैल्यू -π से लेके 0 हो। और ये हो जाएगा हमारे पास 2 थीटा कब? जब 2 थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से लेके π हो। अब ये हमारे पास जो है कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 2 थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो ये कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 2 थीटा, ये भी कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 2 थीटा। तो कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 2 थीटा की यहाँ से वैल्यू है कॉस इन्वर्स ऑफ 1 - x² अपॉन 1 + x²। तो ये अपन पुट कर देंगे, तो ये आ गया कॉस इन्वर्स ऑफ 1 - x² अपॉन 1 + x²। थीटा की वैल्यू थी tan इनवर्स x, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x। अच्छा, 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो थीटा की वैल्यू -π/2 से 0 है। थीटा की वैल्यू -π/2 से 0 है, मतलब tan इनवर्स x की जो वैल्यू है ये -π/2 से लेके 0 है। सिमिलरली ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और थीटा की वैल्यू 0 से π/2 है, तो थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x की जो वैल्यू है वो 0 से लेके π/2 है। ये अपन ने निकाल लिया, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। अब हम देखें तो हमारे पास कॉस इन्वर्स ऑफ 1 - x² अपॉन 1 + x² की वैल्यू क्या आई? तो ये वैल्यू थी -2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x की वैल्यू अगर -π/2 से 0 है तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, और ये हमारे पास है 2 tan इनवर्स x। जब tan इनवर्स x की वैल्यू अगर 0 से π/2 है तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कॉस इन्वर्स ऑफ 1 - x² अपॉन 1 + x² की आइडेंटिटी हो गई -2 tan इनवर्स x जब x लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और 2 tan इनवर्स x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये आइडेंटिटी हो गई इसकी, नोट कर लीजिए। ये आइडेंटिटी हमारे पास है y = tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x²। अब ये ऑल रियल नंबर होना चाहिए tan x में, तो tan इनवर्स x में ये ऑल रियल नंबर होता है, साफ साफ दिख रहा है। ये ऑल रियल नंबर कब होगा? जब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। अब यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो हम x की वैल्यू पुट कर दें tan थीटा। अगर मैंने पुट कर दिया x = tan थीटा, और मैंने थीटा की वैल्यू पुट कर दी tan इनवर्स x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है, तो थीटा की वैल्यू जो है वो -π/2 से +π/2 बोथ ओपन रहेगा। अब मैंने x की वैल्यू का tan थीटा पुट कर दी, तो हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x² की वैल्यू जो अपन निकालेंगे, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा मतलब tan 2 थीटा, तो ये जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 ले ली। थीटा की वैल्यू अगर -π/2 से π/2 है, तो 2 थीटा की जो वैल्यू होगी वो -π से लेके +π बोथ ओपन होगी। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हमने इक्वेशन नंबर 1 देखी कि tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x² जो होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, और जहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू होगी -π से लेके +π बोथ ओपन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हमें क्या करना है? tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा को हमें ओपन करना है। तो -π से +π में आपको tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ देखना है कि भैया -π से +π में tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ कैसा होता था। तो अगर हम देखें तो tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ -π से +π में देखें, तो y की वैल्यू तो हमारे पास -π/2 से +π/2 होती थी। तो ये अगर अपने पास आ गया 0, है ना, ये अपने पास आ गया -π/2, ये अपने पास आ गया -π/2, और ये अपने पास हो गया +π/2। ये अपने पास आ गया -π/2 पाई 3π/2 -π/2 -π -3π/2। तो -π/2 से लेके +π/2 में तो इसका ग्राफ होता था ऐसा मतलब y = x, और π/2 पाई और 3π/2, तो π/2 से 3π/2 में ऐसा ग्राफ होता था, मतलब y = x - π। और अगर यहाँ होता था अपने पास -3π/2 -π, तो -3π/2 से -π/2 के बीच में ग्राफ ऐसा होता था, तो y = होता था x + π। अब हमें ओपन करना है -π से +π में, तो -π से -π/2 में ये वाला ग्राफ होगा, मतलब y की वैल्यू होगी x + π, और -π/2 से π/2 में ये वाला ग्राफ होगा, तो y = होगा x, और π/2 से π में ये वाला ग्राफ होगा, तो y = आ जाएगा x - π।
तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन इसको ओपन करते हैं। तो हम अब tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा को अगर ओपन करते हैं तो tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा के बारे में अगर हम बात करें तो tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले इसकी वैल्यू हो जाएगी x मतलब 2 थीटा। ये कब हो जाएगा, जब 2 थीटा की वैल्यू होगी -π/2 से लेके +π/2। फिर हो जाएगा x माइनस पाई। ये कब होगा, जब 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/2 पे, π/2 पे यहाँ क्लोज ले लें, π/2 से लेके पाई। और यहाँ हो जाएगा 2 थीटा प्लस पाई। ये कब होगा, जब 2 थीटा की जो वैल्यू है ये हमारे पास हो जाएगी -π से -π/2, -π से -π/2, -π/2 प्लस π/2 दोनों पे क्लोज आएगा। ये अपने पास आ गया। तो अब हम ऐसा करें, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं अपन tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 2x/1 + x²। और थीटा की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x। तो अपन ये पुट कर लें इक्वेशन नंबर 1 से, tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा की वैल्यू पुट कर दें tan इनवर्स ऑफ 2x/1 + x²। और थीटा की जगह अपन पुट कर दें tan इनवर्स ऑफ x। अगर अपन पुट करें तो देखिए क्या होता है, पहले नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो अगर अपन पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा की जगह tan इनवर्स ऑफ 2x/1 + x²। ये था 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। जब 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे थी, 2 थीटा की वैल्यू थी -π/2 से लेके +π/2, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/4 से लेके +π/4। ज़रा देखिए यहाँ हमारे पास 2 थीटा की वैल्यू थी -π/2 से लेके +π/2, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/4 से लेके +π/4। और थीटा हमारे पास है tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x की वैल्यू अगर -π/4 से +π/4 होगी तो x की वैल्यू -1 से +1 होगी, क्योंकि -π/4 कब होती है, -1 पे, π/4 कब होता है, 1 पे। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1 से +1। पर यहाँ पे था 2 थीटा माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x माइनस पाई। अच्छा पहले ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 थीटा माइनस पाई ये कब था, जब 2 थीटा की जो वैल्यू थी वो थी π/2 से पाई। अब 2 थीटा की वैल्यू अगर π/2 से पाई थी तो जो थीटा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4 से π/2 हो जाएगी। और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x की वैल्यू जो है वो π/4 से π/2 हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से लेके इन्फिनिटी। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेके इन्फिनिटी। ये वाला केस हो गया। ये वाला केस नोट कर लीजिए भाई। अब अपन ये ऊपर वाला केस देखें। ऊपर क्या था, यहाँ हमारे पास था, ये था हमारे पास 2 थीटा माइनस पाई और ये था 2 थीटा प्लस पाई, मतलब 2 tan इनवर्स x प्लस पाई। ये कब था, जब 2 थीटा की जो वैल्यू थी वो थी -π से लेके -π/2। तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -π/2 से लेके -π/4। थीटा की वैल्यू मतलब tan इनवर्स x की वैल्यू। अब tan इनवर्स x की वैल्यू अगर -π/2 से -π/4 है तो x की वैल्यू -∞ से -1 होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी -∞ से लेके -1। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी आ गई भाई कि tan इनवर्स ऑफ 2x/1 + x² हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस पाई, जब x की वैल्यू -∞ से -1 होगी। 2 tan इनवर्स x जब x की वैल्यू -1 से +1 होगी। और 2 tan इनवर्स x माइनस पाई जब x की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी होगी। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। हाँ भाई, कैसी रही आज की क्लास। अपन आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे हैं। ये लास्ट की कुछ आइडेंटिटीज़ जो हैं थोड़ी सी और बची हुई हैं, ये अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।